नमस्कार दोस्तों, आज 27 फरवरी 2026 है। दिन शुक्रवार है। आज आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आशा करता हूं कि आप अच्छे ही रहेंगे। और चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा कि देश दुनिया की खबर आपको मिलता रहेगा। सरकारी खजाने से 1 करोड़ रुपए या ज़्यादा चाहिए तो पहले वित्त विभाग से मंजूरी लेनी होगी। सड़क, पुल, पुलिया बनाने के लिए पैसे चाहिए या मरम्मत करनी है तो 1 महीने का इंतजार करना होगा। वजह है कि बिहार सरकार के खजाने की खराब हालत। बिहार सरकार पैसे की कमी का सामना कर रही है। सड़क, पुल पर खर्च बंद कर दिया गया है। वित्त वर्ष 2026-27 शुरू होने से अभी 34 दिन बाकी है। हालत यह है कि सरकार के पास सड़क और भवन बनाने तथा पुल पुलिया मरम्मत के लिए पैसे नहीं है। भोजपुरी स्टार पवन सिंह की एक्स गर्लफ्रेंड अक्षरा सिंह ने बिना नाम लिए हुए जोरदार हमला किया है। अक्षरा सिंह ने पवन सिंह के साथ पुराने रिश्तों पर कहा कि इस बात का जमाना बीत चुका है, मुझे भी अपना जीवन बसाना है, एक ही जगह उलझकर नहीं रह सकती। अक्षरा सिंह ने एक इंटरव्यू में कहा कि वो 10 जगह लड़कियों के साथ इधर उधर घूम रहा है, उसे कोई सवाल नहीं पूछ रहा है, इसका चरित्र सबके सामने है। मेरा एक अफेयर हो गया तो गुनहगार हो गई, मुझे कोई चैन से जीने नहीं दे रहा है। क्या सिर्फ इसलिए कि मैं लड़की हूँ? क्या यह मेरा गुनाह है? शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ यौन उत्पीड़न के मामले में बच्चों को मेडिकल रिपोर्ट आ गई है। पुलिस सूत्रों ने दावा किया कि बच्चे के साथ दुष्कर्म की पुष्टि हुई है। पुलिस ने बुधवार को पीड़ित नाबालिग का मेडिकल टेस्ट करवाया था। 2 डॉक्टर के पैनल ने प्रयागराज की सरकारी अस्पताल में मेडिकल टेस्ट किया। रिपोर्ट बंद लिफाफे में गुरुवार की जांच अधिकारियों को सौंप दी गई है। यह शुक्रवार को कोर्ट में पेश किया जाएगा। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट यूनियन के प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों ने दिल्ली पुलिस पर पत्थर फेंके, पुलिस वालों को कट्टा और जूते फेंके। पुलिस ने कहा कि इससे पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन रेगुलेशन लागू करने की मांग को लेकर मार्च निकाल रहा था। ये प्रदर्शन शिक्षा मंत्रालय तक निकाला जाना था, लेकिन पुलिस ने इसे बीच रोक दिया। पुलिस का आरोप है कि मार्च रोकने के बाद कुछ प्रोटेस्ट ने उन पर हमला कर दिया। नेता विपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने गुरुवार को यूथ कांग्रेस मेंबर के खिलाफ एक्शन पर राहुल गांधी ने पीएम मोदी को आलोचना की। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की सरकार और नॉर्थ कोरिया के तानाशाही शासन एक जैसा है। ये इंडिया है, नॉर्थ कोरिया नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजरायल दौरे के आखिरी दूसरे दिन पहले यरूशलेम के होलोकॉस्ट मेमोरियल याद वेमेंस पहुंचे और उन्होंने हिटलर की नाजी शासन में मारे गए 60 लाख यहूदियों की श्रद्धांजलि दी। इसके बाद इजराइल के राष्ट्रपति इसाक हर्जोग से मुलाकात की। इस दौरान इसाक ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है, जो पूरी दुनिया का ध्यान खींच रही है। वही पीएम मोदी इजराइल के राष्ट्रपति से भारत आने का न्योता दिया। फिर पीएम मोदी और इजराइल के पीएम नेतन्याहू द्विपक्षीय मीटिंग के बाद ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान बताया गया कि इजराइल में भी अब भारत का यूपीआई सिस्टम चलेगा। पीएम मोदी ने कहा कि भारत जल्द इजराइल के साथ ट्रेड डील एग्रीमेंट एफटीए करेगा। अब बिना सिम वाले मोबाइल में व्हाट्सएप नहीं चलेगा। केंद्र सरकार ने गुरुवार को साफ कह दिया है कि सिम बाइंडिंग के नियमों को लागू करने की 28 फरवरी की डेडलाइन नहीं बढ़ाई जाएगी। नए नियमों के तहत मोबाइल में सिम कार्ड नहीं होने पर व्हाट्सएप, टेलीग्राम, सिग्नल और स्नैपचैट, शेयरचैट और जियो चैट, एयरटाइज और जोश जैसे मैसेजिंग ऐप काम नहीं करेगा। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर 8 अहम मुकाबले में भारतीय टीम ने जिम्बाब्वे को 72 रनों के अंतर से हरा दिया है। भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में रिकॉर्ड 256 रन बनाए और जिम्बाब्वे की टीम ने को 257 रन का लक्ष्य दिया, जिसके जवाब में जिम्बाब्वे ने 184 रन ही बना सकी और भारत ने यह मुकाबला आसानी से जीत लिया है। दक्षिण एशिया के 2 पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा विवाद अब एक बड़े सैन्य संघर्ष में तब्दील हो चुका है। शुक्रवार को तड़ाके की पाकिस्तान वायुसेना पीएएफ के लड़ाकू विमान से अफगानिस्तान की राजधानी काबुल सहित कंधार और
पक्तिया में भीषण हवाई हमले किए। पाकिस्तान ने इस सैन्य कार्रवाई को ऑपरेशन गजब लील हक का नाम दिया है, जिसे 133 अफगानिस्तान तालिबान लड़ाके मारे जाने की दावा किया गया है। केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल से देश भर में E20 पेट्रोल की बिक्री अनिवार्य कर दिया है। पेट्रोल मंत्रालय ने इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके अनुसार अब सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में तेल कंपनियां 20% एथेनॉल मिला हुआ पेट्रोल का सप्लाई करना होगा। हालांकि देश में कई हिस्सों में E20 20% एथेनॉल मिक्स पेट्रोल का शुरुआत 2023 से ही हो चुकी है, लेकिन ऑप्शन था कि सरकार ने हाल ही में एथेनॉल ब्लेंडिंग का लक्ष्य 2030 से घटाकर 2025-26 कर दिया है, जिसे अब पूर्ण रूप से लागू किया जा रहा है। सोना चांदी के दाम में आज यानी 26 फरवरी को गिरावट रही। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 986 रुपये गिरकर 1,58,022 रुपये पर आ गया। इससे पहले 1,59,008 रुपये पर था। चांदी की बात करें तो 1 किलो चांदी की कीमत आज 4750 रुपये गिरकर 2,60,667 रुपये पर आ गई है। कल की कीमत 2,65,417 रुपये किलो थी।